आज हमने बात करनी है मार्केटिंग के बारे में और मार्केटिंग के हवाले से हमने कुछ ऐसी तदबीरें देख रही है जिसके जरिए से हम अपने कारोबार को यानी कि आपका जो होम किचन बिजनेस का काम है उसको एक नई मंजिल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। देखो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है, तदबीर करनी है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके इलाके में, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको आज कुछ अच्छे खाने को मांगता भाई, तो उनको अगर कुछ अच्छे खाने को मांगता है तो क्यों वो किसी होटल को ऑर्डर करे, क्यों ना वो आपको ऑर्डर करे, आपके होम किचन बिजनेस को ऑर्डर करे। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह और सुबह 9 पे है विनिंग मार्केटिंग सीरीज मार्केटिंग गुरु। अच्छा, अब देखो, इससे पहले मैंने तुम लोगों को जो मुख्तलिफ चीजें बताई, मैंने आप लोगों को बीसीजी के बारे में बताया। आप ऊपर लिंक आ रहा है, आप जरूर देखिएगा वो प्रोग्राम। आपको मैंने मार्केटिंग के 7 प्लेयर्स के बारे में बताया, मैंने आपको मार्केटिंग के 5 कोचेस के बारे में बताया। इनके अलावा मैंने आपको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के बारे में बताया। मैं ऊपर सारे ये लिंक्स आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो वहां पे भी तुम्हें लिंक्स मिलेंगे। अब आज जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं वो बात बताने लगा हूं कि इन सारी चीजों के जरिए से आपने मार्केटिंग की रेसिपी किस तरह तैयार करनी है, जिसके जरिए से आपको मिलेगी जबरदस्त प्रोग्रेस, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस। चलो देखते हैं कि किस तरीके से आपने ये प्रोग्रेस हासिल कर दी है। अच्छा, अब तुम्हारे सामने एक डायग्राम आ गया। इस डायग्राम के सेंटर पर देखो तो क्या है भाई, मैं आपको सब कुछ बताने लगा हूं, वो तमाम चीजें जिनको लोग बहुत फीसें देके पढ़ते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कर दूं एक माशी इनकलाब बर्पा। और वो इनकलाब आपको मैं बताऊंगा और बर्पा करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब इस चार्ट की तरफ देखो। ये चार्ट जो तुम्हारे सामने आया है, इस चार्ट के जरिए से तुम अपनी पूरी प्रोडक्ट्स जो तुमने होम किचन बिजनेस के अंदर देनी है उनको तुम प्लान करोगे। अब देखो, इस चार्ट के अंदर सेंटर पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सेंटर के ऊपर तुम्हें ये जो लाल बॉक्स, लाल सर्कल नजर आ रहा है, ये किस चीज का सर्कल है? ये है आपकी कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। कस्टमर की वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू क्या होती है कि कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो, आपसे कस्टमर जायका एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर का कुछ खाने को दिल कर रहा है, कस्टमर कुछ चाहता है, वो घर में भी पका सकता है, लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि तैयार चीज उसको मिल जाए, उसको तैयार बिरयानी मिल जाए, तैयार निहारी मिल जाए, तैयार मछली का सालन मिल जाए, वो आपसे मंगवाना चाहता है। तो ये कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और ना सिर्फ तैयार एक्सपेक्ट कर रहा है बल्कि कस्टमर आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मजेदार हो, जायकेदार हो, घर बैठे हुए उसको ऑर्डर आए और वो मजे मजे से वो बिरयानी, निहारी, मछली का सालन, दाल चावल वो घर में खा रहा हो। अब इसके साथ दूसरी क्या चीज लिखी हुई है? दूसरी लिखी हुई है रिलेशनशिप्स। अच्छा देखो, अगर ये सोचो ना कि मैं जो हूं ना, मैं बस कस्टमर को बेचता चला जाऊं, बेचता चला जाऊं, बेचता चला जाऊं, और मेरे पास कस्टमर मुझे पैसे भेजता जाए, भेजता जाए, भेजता जाए, तो यार ये एक सेल्फिश अप्रोच हो जाएगी। सेल्फिश अप्रोच पे नहीं जाना, हमने किस पर जाना है? हमने जाना है रिलेशनशिप के ऊपर। किस चीज के जरिए से रिलेशनशिप बनाओगे? रिलेशनशिप बनाओगे अपनी प्रोडक्ट के जरिए से। अपनी प्रोडक्ट उसको समझते हुए, कस्टमर को समझते हुए, अपनी प्रोडक्ट के जरिए से उसके साथ एक ताल्लुक बनाओगे। देखो, कस्टमर कोई मेरा फुप्पी का बच्चा तो नहीं है कि वो मुझे ऑर्डर देता रहेगा। कस्टमर क्यों मुझे ऑर्डर देगा? कस्टमर मुझे इसलिए ऑर्डर देगा कि वो ये समझेगा जब कि मुझे उससे जायका मिल सकता है तो फिर मुझे वो ऑर्डर देगा। मैकडॉनल्ड्स को कस्टमर क्यों ऑर्डर देता है? केएफसी को कस्टमर क्यों ऑर्डर देता है? क्योंकि उनका टेस्ट उसके ऊपर आता है, उसकी जबान पर आता है, इसलिए फिर वो उनको ऑर्डर देता है। तो फिर तुम्हें क्यों, कैसे ऑर्डर देगा? तुम्हें ऑर्डर देगा तुम्हारे टेस्ट को सेंस करेगा कि हां ये तुम अच्छा बना सकते हो। और कैसे तुम सेंस कराओगे? तुम अपने बारे में बताकर बताओगे। कैसे बताओगे इसके बारे में भी तुम्हारे साथ एक वीडियो करूंगा। अभी के लिए यह है कि तुम्हारे टेस्ट को वो सेंस करेगा। किस तरह अपने टेस्ट को सेंस कराना है उसके लिए एक वीडियो अलग दिखाऊंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कस्टमर ने तुमने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उनको किसके जरिए से पूरा करना है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। ये देखो, ये एक ऊपर वाला सर्कल है जिसके ऊपर तुम्हें वो 4 एक्टर्स, वो जो 7 एक्टर्स बताए थे उनमें से 4 एक्टर्स नजर आ रहे हैं। वो 4 एक्टर्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं तुम्हें?
प्रोडक्ट नजर आ रही है, प्राइस नजर आ रही है, प्लेस नजर आ रही है, प्रमोशन नजर आ रही है। ये 4 एक्टर्स थे, ये 4 प्लेयर्स थे जो तुम्हें मैं एक पहले वीडियो को लिंक ऊपर आ रहा है, देख लेना, उसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो मैंने तुम्हें ये दिए थे। अब इन 4 चीजों के जरिए से तुमने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, लेकिन अब उसको किस तरीके से पूरा करना है, इसके लिए नीचे वाले सर्कल में देखो, तुम्हें 4 और चीजें नजर आ रही हैं। वो 4 चीजें क्या नजर आ रही हैं तुम्हें? वो 4 चीजें तुम्हें नजर आ रही है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन, पोजिशनिंग। कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है तुम लोगों ने मार्केटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई है, बहुत आसान करके बताऊंगा। सेगमेंटेशन क्या चीज होती है? सेगमेंटेशन होती है, मार्केट बहुत बड़ी है, तुम्हारे इर्द गिर्द का नेबरहुड बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर तुमने यह सोचना है कि किस किस तरह के लोग क्या क्या चीज खा रहे होते हैं। तुमने देखना है बिरयानी खाने वाले कौन है, तुमने देखना है निहारी खाने वाले लोग कौन है, तुमने देखना है फ्रोजन फूड आइटम खाने वाले लोग कौन है, तुमने देखना है कि मछली का सालन कौन पसंद करते हैं। अब देखो 4 चीजें तो तुम्हें पता चल गई। अब ये जो 4 चीजें तुम्हें पता चली, ये क्या है? ये 4 सेगमेंट्स हैं। ये वो 4 सेगमेंट्स हैं जो तुम्हारे कस्टमर के सेगमेंट्स हैं, जो तुम्हारे आसपास की लोकेलिटी के अंदर, तुम्हारी नेबरहुड के अंदर, तुम्हारी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन 4 सेगमेंट्स को देखना है। अब जब इन 4 सेगमेंट्स को देख लिया तो अब तुमने सोचना है, अच्छा मैंने इनमें से किसी एक सेगमेंट को कवर करना है या मैंने इन सारों को सेगमेंट करना है। कोई मसला नहीं है, सारों को कर सकते हो, सारों को कवर करो। अगर बनाना ये चारों चीजें आती है, तुम्हें निहारी भी आती है, तुम्हें बिरयानी भी आती है, तुम्हें फ्रोजन फूड आइटम्स भी आते हैं, तुम्हें अच्छा मछली का सालन भी आता है, चारों को कवर कर लो भाई। और अगर इनमें से कोई एक को कवर करना चाहते हो तो किसी एक को कवर कर लो। अब ये कवर करने का प्रोसेस क्या है? ये है टारगेटिंग। तो तुमने पहले क्या किया? पहले तुमने किया सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद तुमने क्या किया कि तुमने टारगेट किया एक सेगमेंट को या चारों सेगमेंट को या 2 या 3 सेगमेंट्स को तुमने क्या कर लिया? तुमने टारगेट कर लिया। अच्छा, सेगमेंटेशन की एक एग्जांपल तो वो हो गई जो मैंने आपको इससे पहले बता दी। सेगमेंटेशन का एक दूसरा एंगल ये है क्लाइंट का, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी एज, जेंडर, लोकेशन। अब एज के हिसाब से सेगमेंटेशन, जेंडर के हिसाब से सेगमेंटेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चे लाइक करते हैं, छोटी उम्र के बच्चे लाइक करते हैं, 15 साल 18 साल तक के लोग लाइक करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी एज के लोग का लाइक कर रहे होते हैं। तो आपने उस तरह अपनी जो मार्केट है, अपने जो कस्टमर्स हैं, आपने उस तरीके से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जो एज, जेंडर, लोकेशन के हिसाब से आप जो डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। और जो आप उनके इंटरेस्ट, ओपिनियन, एक्टिविटीज के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करते हैं। एक्टिविटीज मतलब कोई है जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पसंद करते हैं, कोई लोग हैं उनके इंटरेस्ट जो है बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ओपिनियंस उनके किस किस चीज से मुताल्लिक, खाने से मुताल्लिक क्या ओपिनियन है। अब ये मुख्तलिफ जो चीजें हैं, ये उनकी एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन, AIO, ये बेसिकली साइकोग्राफिक्स के अंदर जो है वो शामिल होता है। अच्छा, अब सेगमेंटेशन के बाद आ जाती है आपकी पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैं बजाय इसके कि इसको लेके चलूं कि पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन, मैं इसको लेके चल रहा हूं डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। डिफरेंशिएशन एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर से किस तरह डिफरेंशिएट कर रही है। देखो, एक ही जगह है, एरिया एक है, लोकेशन एक है, प्रोडक्ट भी एक है। कंपेटिटर भी बिरयानी दे रहा है, आप भी बिरयानी दे रहे हैं, कंपेटिटर भी निहारी दे रहा है, आप भी निहारी दे रही है। अब ये ऐसा है ना जी कि आप जिस जगह के ऊपर होम किचन बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे और भी बिरयानी के वेंडर्स हैं, निहारी के वेंडर्स हैं, वो भी बिरयानी और निहारी दे रहे हैं। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके कंपेटिटर से किस तरह डिफरेंशिएट कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको देखूं तो होम किचन बिजनेस में मैं हमेशा ये बात करता होता हूं कि हमारे खाने जो हैं वो घर के तैयार किए हुए। मतलब अगर हम होटल से, रेस्टोरेंट्स की इसके साथ कंपीट करते हुए तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे खाने जो हैं वो घर के तैयार किए हुए, हाइजेनिकली हमारे खाने होटल या रेस्टोरेंट से ज्यादा हाइजीन, क्लीन एंड कंडीशंस के अंदर तैयार किए जाते हैं। आप देखो ना यार, आपके जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स में खाने तैयार हो रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना कि उसके किचन कैसे हैं, लेकिन जब हम खाना घर में तैयार कर रहे होते हैं तो हम हाइजीन और न्यूट्रिशन, इन दोनों चीजों को जो है वो प्रिजर्व कर रहे होते हैं, यानी कि हम इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि इस तरीके से हम होटल, रेस्टोरेंट के साथ जो है वो जब अपने प्रोडक्ट को सामने रखते हैं तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा होम किचन बिजनेस वाला है, हमारे इलाके में ऑपरेट कर रहा है, वो भी बिरयानी, निहारी, फ्रोजन फूड आइटम्स दे रहे हैं। तो अब हम अपने आप को कहां रख रहे हैं, किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसी हो। अब
ये डिपेंड करता है। देखो वो जो सर्कल आपने देखे हैं अंदर, उसमें वैल्यू भी है और रिलेशनशिप भी है। आप कस्टमर के साथ ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो आपकी दोनों की प्रोडक्ट एक जैसी है, लेकिन आप रिलेशनशिप की वजह से जो है वो क्लाइंट के ज्यादा करीब है। अच्छा, ये भी एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अब आपने अपने प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट करना है। अब प्रोडक्ट को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी सी चीजें जिसके जरिए से आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइस के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, क्वालिटी के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, टेस्ट के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, इंग्रेडिएंट्स के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिसके जरिए से आप अपनी प्रोडक्ट को एक कंपैटिटर की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो अब बात आ जाती है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की। आपकी प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग सुपीरियर देन द क्लाइंट है? ये सारी की सारी डिपेंडेंट किसके ऊपर है? आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया है। यहां पे एक टर्म यूज होती है, बड़ी ज्यादा कॉमन टर्म है, वो आप सबको याद रखने की जरूरत है। वो है यूएसपी। आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइस कम करना ही यूनिक सेलिंग पॉइंट में आ जाए। आप बहुत सी जगहों से आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। पैकिंग साइज, इधर से आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट क्लाइंट से बेहतर लेके आ सकते हैं। आप प्रोडक्ट के साथ अपने जो भी आप बिरयानी दे रहे हैं, निहारी दे रहे हैं, आप जो भी सालन दे रहे हैं, उसके साथ कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड कर दें, रायता ऐड कर दें, सैलेड ऐड कर दें, कोई ऐसी चीज जो कि आपका कंपेटिटर नहीं ऑफर कर रहा है, तो वो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, कई दफा पोजीशनिंग जो होती है वो मेयरली हम एडवर्टाइजमेंट से, जो भी प्रमोशन कर रहे होते हैं उससे अपने आप को बेहतर तौर पे पोजीशन कर लेते हैं। अब प्रमोशंस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर मैं आपके साथ एक सेपरेट जो है वीडियो करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आप को किस तरीके से कंपेटिटर के सामने एडवर्टाइजमेंट के जरिए से पोजीशन करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक और सर्कल नजर आ रहा है तुम्हें, एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल का सर्कल। अब एनालिसिस किसका करो? मार्केटिंग एनालिसिस। क्या एनालिसिस करना है? मार्केट के बारे में एनालिसिस करना है। किसके बारे में एनालिसिस करना है? कस्टमर की वैल्यू और उसके रिलेशनशिप के बारे में एनालिसिस करना है। किसके जरिए से करना है? 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के जरिए से करना है। और फिर क्या करना है? एनालिसिस के अंदर सेगमेंट करना है, टारगेट करना है, प्रमोट पोजीशन करना है और डिफरेंशिएट करना है। ये 4 चीजें करनी। इनर सर्कल के अंदर तुम देख रहे हो, मैंने तुम्हें बताया भी इसके बारे में। फिर उसके बाद प्लान करना है। अब मार्केटिंग प्लानिंग, कब ऑफर करोगे, कैसे ऑफर करोगे, कितनी प्राइसेस के ऊपर ऑफर करोगे, ये प्लानिंग बनाओगे, चार्ट बनाओगे अपना। अब प्लानिंग के लिए कि मार्केटिंग के अंदर मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगा हूं या लगी हूं, और उसके बाद वो सारी चीजें लिख कर प्लान कर रहे होगे। डिलीवरी के लिए कौन बंदा लेकर जाएगा, ये काम सारा प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। यानी कि प्राइस को प्लान करोगे, प्रोडक्ट प्लान करोगे, भाई कब तैयार करूंगा, किस तरह तैयार करूंगा, सारी चीजें तुम्हारी प्लानिंग में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो प्लान किया, यार खाली प्लानिंग तो नहीं करते रहना ना, इंप्लीमेंट करना है। फिर तुमने उसको इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाना है, और इंप्लीमेंटेशन, चलो जी एग्जीक्यूट कर दो। और एक चीज याद रखना, मार्केटिंग अनगाइडेड मिसाइल नहीं है। मार्केटिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। फीडबैक लेते रहोगे मार्केट से अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेते रहोगे, अपने एक्शंस के बारे में फीडबैक लेते रहोगे, करेक्टिव एक्शन लेते रहोगे, मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करके दोबारा एनालिसिस की तरफ आ जाओगे, देखोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गलत हुआ, फिर एनालिसिस, क्या चीज कीमत बढ़ानी है, कम करनी है, क्या करना है। तुम्हारी मार्केट है, तुम्हें पता है, तुमने कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले। अब तुम्हें 4 चीजें नजर आ रही है इसी बॉक्स के अंदर बाहर रहते हुए। क्या क्या नजर आ रहा है? मार्केटिंग इंटरमीडिएट, कंपेटिटर्स, पब्लिक्स और सप्लायर। ये वो 4 एंटिटीज है, ये वो 4 बड़े एक्टर्स है जिनके अंदर रहते हुए ये सारा काम हो रहा होगा। सप्लायर, चावल वाले से चावल नहीं लोगे तो बनाओगे कैसे बिरयानी? निहारी वाले, गोश्त वाले से गोश्त नहीं लोगे तो निहारी कैसे बनाओगे तुम? ये 4 सप्लायर्स आ गए इसके अंदर। पब्लिक्स यानी कि वो लोग जो तुम्हारे इस कारोबार से जिनका ताल्लुक है, हो सकता है तुमने कोई बंदे रखे हुए, तुम्हारे कस्टमर्स जो बहुत सारे लोग हैं जिनको तुमने टारगेट करना है, मुख्तलिफ लोग
जो तुम्हारी मुख्तलिफ वो प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। फिर इंटरमीडियरीज, यानी कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट लेके भी तो किसी जाने जानी है ना, तुम्हारा यानी कि वो जो डिलीवरी पर्सन है वो भी तो लेकर आने हैं ना। मैं तो यहां पे ये कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फूड किचन के अंदर आप वो बड़ी एक कंपनी है उसके जरिए से अपने होम किचन बिजनेस की प्रोडक्ट भेज दिया करें। मैं कहता हूं नहीं, क्यों हम उनको क्यों फायदा दें, हम खुद अपनी वर्कफोर्स क्यों ना बनाएं, अपनी वर्कफोर्स बना लो उसके लिए जो। और फिर उसके बाद तुम्हारे कंपेटिटर्स भी तो हैं, उन कंपेटिटर्स को के बारे में क्या सोचना है, उन्होंने क्या प्राइस रखी हुई है उनके बारे में भी तो सोचना है, प्राइस ज्यादा है उनकी या कम है या तुम्हारे जैसी है, तो उन कंपेटिटर्स के बारे में भी तो सोचना है। वो भी हम करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुमने पूरा अपना मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली कि तुम्हारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि बहुत से और लोग भी हमारे इस चैनल से फायदा उठा सकते हैं तो चैनल शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारा प्लान ये है कि हमने 30,000 एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने सुबह 9 के इस प्लेटफॉर्म से, वो लोग जो अपनी अपनी एंटरप्राइजेस लगाएं और स्टार्टअप्स लगाएं।